हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और व्लॉग जहां कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मुझे कहीं जाना है, तो मैं दोपहर और शाम की प्रिपरेशन कर रही हूं। तो दोपहर के लिए मैंने बनाए थे ये नमकीन चावल, दही जमा दी थी मैंने स्पेशल इन्हीं के लिए अलग से। तो दही और चावल हो गए थे दोपहर के लिए। उसके बाद मैंने फिर बनाए शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और यहाँ पे मैंने तेल डाल के इसको हल्का रोस्टेड होने के लिए रख दिया। और रेसिपी मैंने शेयर काफ़ी बार कर दी है, इसलिए मैंने इस बार नहीं की है। तो सब्ज़ी भी मतलब बनके रेडी है, और टाइम अभी दोपहर का ही है। इसके बाद फिर मेरे जो ये प्रेस वगैरह थी मैंने वो की, जो कपड़े 2 दिन के हो गए थे शायद, हाँ। तो ये भी सारे प्रेस करके अपने अपने स्थान पर इनको पहुंचाया। जो भी काम थे फटाफट मैंने अपने दोपहर के सारे काम ख़त्म किए, क्योंकि कोई आने वाला था इसीलिए। और इसके बाद फिर मुझे जो व्लॉगिंग का मतलब जो व्लॉग ऐड करना था वो भी सब कुछ वो मेरा काम पेंडिंग था, एडिटिंग वगैरह। और फिर अब यहाँ पे प्रेस हो चुकी है, सबके कपड़े अब अपने अपनी जगह पे मैं रख दूँगी। पति देव के मैंने साथ ही साथ रख दिए हैं ऑलमोस्ट कपड़े। और मैं रेडी हो रही हूँ। सूट मैंने ये डाल लिया है, पिंक 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 पिंक। आई थिंक इधर यू कैन सी, यस, दिस इज़ माय सूट। हाँ जी, तो ये सूट डाला है और इसका दुपट्टा ये है। जब मैं लास्ट जागरण में गई थी तब भी मैंने ये डिसाइड किया था, बट वहाँ मुझे थोड़ा काम था और थोड़ी जिम्मेवारियाँ थी, तो वहाँ मैं इसलिए डाल नहीं सकी, क्योंकि ये हैवी है थोड़ा। बट यहाँ है ये थोड़ा मैं रिलैक्स रह सकती हूँ, इसलिए पता यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ मैं थोड़ा रिलैक्स रह सकती हूँ, इसलिए मैंने ये हैवी सूट डाल लिया। और वैसे भी थोड़ी ठंडी हवा चल रही है तो चल जाएगा अभी ये। और बस अभी मैं रेडी हो लेती हूँ। पक्ष पर मैंने रेडी कर दी है, और शाम का मैंने ऑलमोस्ट सब्ज़ी बना दी, दूध जमा दिया। बस सिर्फ शाम की रोटियां बनानी रह गई हैं, वो फिर अभी बना के फ़ायदा नहीं है, तो वो खुद बना लेंगी। और चलिए मैं मिलती हूँ आपको तैयार होने के बाद। तो मैं हो गई रेडी। हाँ जी, तो मैं रेडी हो गई। ये मैंने सूट देखो, ये मेरा दुपट्टा है ऐसे। और ज़्यादा हैवी ज्वेलरी मैंने इसलिए नहीं डाली, गर्मी में है मेरे पास, मैं कभी दिखाऊंगी आपको, बट मैंने ये सिंपल से ही डाली है। कंफर्टेबल रहेगा यार, कौन सारी रात बैठा रहेगा, कुछ कितना वजन तो इन्हीं का हो जाता है ना। तो चलिए, अब मेरे को थोड़ी जल्दी है, तो मिलती हूँ आपको जाते जाते, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे जाना है, और आप देख रहे हैं कि मैं जा रही हूँ कहीं। तो मैं जा रही हूँ अपनी बुआ के घर, उनके यहाँ पे जागरण है, और उसी के लिए बस मैं जा रही हूँ। और मेरे साथ मेरी एक सिस्टर है और मेरी बुआ जी हैं। तो मतलब बिन विदाउट परमिशन, और अगर कोई कंफर्टेबल ना हो तो मैं कभी भी मतलब किसी को नहीं बोलती कि कैमरा के सामने आओ, या जो भी, जो खुद से कंफर्टेबल हैं खुद से बोलते हैं कि हाँ आई एम कंफर्टेबल विद दैट। तो मैं सिर्फ उन्हीं को कैमरे में लेती हूँ, उन्हीं को कैमरे में लेती हूँ। बाकी मैं ऐसा किसी के साथ ऐसा ज़बरदस्ती वाला या कुछ भी ऐसा सीन नहीं करती, क्योंकि मैं अगेन बोल रही हूँ कि मैं किसी को एडवांटेज नहीं देना चाहती। तो चलिए आप भी इंजॉय करिए इस सुंदर से रास्ते को।
जी रास्ता बहुत ही सुंदर था। मतलब मैंने कट करके भी कितना कट करूं, क्योंकि अगर कट कर दिया तो मतलब जो मैं दिखाना चाह रही थी आपको ग्रीनरी, और शाम के टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कोई भी सफ़र कर रहे हो आप, और ये तो रास्ता बहुत ही सुंदर था। ऑलमोस्ट रास्ते पे ग्रीनरी थी ही। और ये शायद, हाँ, जहाँ हमें जाना है, हाँ ये वही गाँव है। तो पहुंच गए हैं हम अपनी डेस्टिनेशन पर, जिस गांव में हमें जाना था। ये अगर कोई लोकल्स है तो मेरी जान पहचान का नहीं है तो मैं उनको बता दूं, ये पेवा के पास गांव है, पेवा एग्जैक्ट यही होगा आई थिंक। और बस ये है मेरी बुआ जी का घर, उन्होंने मतलब जागरण के लिए सजा के रखा है। और यहाँ पे मैं पर्व को दिखा रही थी लेकिन, और घर दिखा रही थी, लेकिन तभी मेरी सिस्टर आ गई और बस मैं भूल गई कि मैं क्या कर रही थी। और वॉइस ओवर हर जगह इसीलिए देना पड़ेगा जागरण में, या अलग म्यूज़िक चेंज, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए मैंने रियल वॉइस कट कर दी है। कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ठीक से नाचना होता है। किसी के धक्के से उठाओ तो वो भी नाचने लगती है, आपने ठीक से नाचना चाहिए। और यहाँ पे हनुमान जी की झांकी थी, और आप भी कर लीजिए माता रानी के दर्शन। अगेन बता रही हूँ कि वॉइस ओवर कॉपीराइट की वजह से देना पड़ेगा। और ये टाइम है मॉर्निंग का, और बारिश का मौसम हो रहा था। सामने मतलब इनके भी सामने आसपास खेत हैं, तो मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रही थी। और रात में भूल गई आपको घर दिखाना, तो सुबह थोड़ा सा ट्राई किया, आई एम सॉरी। और सुबह का नाश्ता करने के बाद फिर हम आ गए थे घर, क्योंकि पतिदेव के फ़ोन आ रहे थे जहाँ पे ये जॉब करते हैं, तो इन्हें वहाँ जाना था। तो इन्होंने बोला कि मैं या तो आपको शाम को लेके जाऊँगा, फिर आस पास भी नहीं है, काफ़ी डिस्टेंस है हमारे गांव में और मेरी बुआ के गांव में, मतलब काफ़ी बहुत ही डिस्टेंस है। तो मैंने कहा नहीं, हम आपके साथ ही चलेंगे। तो हम आ गए थे 10 बजे के आसपास, हम घर पहुंच चुके थे। और आके बस मैंने ना टाइम देखा ना कुछ कि क्या है बना, दोपहर का टाइम है नहीं है, बस आके मैंने आटा गूँथा, चपाती बना दी और दाल बना दी। और खाना खा के फिर आपको पता है कि जागरण में सारी रात जाग के तो बस ऐसा हो जाता है कि सो जाएं, अगर ना सोएं तो बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए बस मैंने जल्दी खाना बनाया, अभी जो जब खाएगा खा लेगा, बट हम खा के बस सो जाते हैं। तो मेरी बुआ जी मेरे साथ में थी, तो मैंने उनको भी खाना दिया और ख़ुद भी खाना खाया, और उसके बाद हम सो गए थे। और परव भी सो गई थी, वैसे तो परव रात को भी सोई थी और गाड़ी में भी सो गई थी।
और घर आके फिर वो दोपहर को सो गई थी वो भी। पहले मैंने चपाती बना दी थी, और क्योंकि दाल मैंने भिगो दी थी, क्योंकि कोई भी एट अ टाइम कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो मैंने पहले दाल भिगो दी, आटा गूँथा, रोटी बनाई और फिर मैंने दाल को तड़का लगाया। सब्ज़ी थी बट इसे खाने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि बहुत हैवी हो चुका था। सो यही था आज के इस व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।